आतंकवाद एक हिंसात्मक गतिविधि। इस गतिविधि में क्या शामिल है कि जब कोई देश या उस देश का कोई संगठन, कोई व्यक्ति जब ऐसी कोई गतिविधि करता है जिससे वह किसी देश के व्यक्ति को या किसी देश के समूह को या किसी नागरिक को निशाना बनाता है और अपनी आर्थिक और राजनीतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए उन्हें किसी खतरनाक या किसी बुरी परिस्थितियों में डाल देता है, तो इन हिंसात्मक गतिविधियों को ही कहते हैं आतंकवाद। दृष्टि आईएएस के इन डेप्थ प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि। आज हम आतंकवाद के इर्द गिर्द जो भी फंडिंग गतिविधियां होती हैं या आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले कौन से देश शामिल हैं, इसे लेकर एक हाल ही में सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया जाने वाला है। तो इसी सम्मेलन के इर्द गिर्द आज का हमारा सेशन होगा और इस सम्मेलन की पृष्ठभूमि क्या रही है, इससे पहले इस सम्मेलन के कितने और सत्र ऑर्गेनाइज किए जा चुके हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा टाइटल क्या है या आज का हमारा विषय क्या है? भारत में होगा नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन का आयोजन। यानी भारत में आगामी 18 और 19 नवंबर को एक सम्मेलन का आयोजन किया जाने वाला है और इस सम्मेलन का नाम क्या है? नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन, जो इस सम्मेलन का तीसरा संस्करण है। यानी इसे तीसरे नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन के रूप में भी जाना जा रहा है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि आज के हमारे इस पूरे सेशन में हम किन किन बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं और आज हमारी चर्चा के बिंदु मुख्य रूप से कौन कौन से होंगे। सबसे पहले देखेंगे हम कि यह खबर कहां से ली गई है, यह खबर क्यों प्रकाशित की गई है। इसके बाद जानेंगे कि यह खबर आखिर चर्चा में क्यों आ गई है या इसके चर्चा में बने रहने के पीछे मुख्य वजह क्या है। फिर समझेंगे कि यह नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन आखिर है क्या, इसकी पृष्ठभूमि क्या रही है, क्यों इसे ऑर्गेनाइज करने की या इसके आयोजन करने की बात यहाँ पर शुरू की गई थी। इसके बाद जानेंगे कि वर्ष 2018 और वर्ष 2019 में जो ये सम्मेलन ऑर्गेनाइज किए गए थे, इन सम्मेलनों में कौन कौन सी बातों पर चर्चा की गई थी या इन सम्मेलनों की मुख्य बिंदु क्या थे। फिर देखेंगे कि भारत का आतंकवाद को लेकर क्या अनुभव रहा है, यानी भारत ने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आतंकवाद को लेकर कौन कौन से मुद्दों को उठाया है और क्या कुछ भारत ने अनुभव किया है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर जो 2022 में यानी आगामी 18 और 19 नवंबर को जो है आयोजन किया जाने वाला है, इसका एजेंडा क्या होगा या आतंकी सम्मेलन का एजेंडा क्या होगा ताकि आतंकवाद से निपटा जा सके, इसके बारे में हम समझेंगे। फिर आज के सेशन पर ही आधारित एक प्रश्न होगा जो कि प्रीलिम्स के लेवल पर होगा, जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो खबर में बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है, जिसमें दृष्टि आईएएस ने एक नई पहल शुरू की थी, अस्मिता छात्रवृत्ति योजना। यह योजना हर वर्ष के लिए शुरू की गई है, जिसमें हर वर्ष 50 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। किन विद्यार्थियों को इसमें शामिल किया जाएगा या इस योजना में, इस छात्रवृत्ति योजना में किन विद्यार्थियों को शामिल किया जाएगा, किन का चयन किया जाएगा? उन विद्यार्थियों का जो आईएएस या पीसीएस की किसी भी वर्ष की परीक्षा में इन्होंने प्रीलिम्स के लेवल पर सफलता हासिल की है। तो ऐसे 50 विद्यार्थियों को ऐसी छात्रवृत्ति के लिए दृष्टि की तरफ से यहाँ पर चयन किया जाएगा। इसकी खास विशेषता क्या है इस योजना की? इस योजना के अंतर्गत जो विद्यार्थी इसमें चयनित होंगे, उन विद्यार्थियों को 2 वर्षों तक दिल्ली में रहना और पढ़ना एकदम निःशुल्क होगा। यानी ये सुविधा उनको 2 वर्षों तक फ्री उपलब्ध करवाई जाएगी। तो इससे संबंधित जो भी जानकारी है ये इसका, यदि आपको लाभ लेना है, जिन्होंने आईएएस का प्रीलिम्स या पीसीएस परीक्षाओं के प्रीलिम्स को निकाला है, तो वो इस नंबर पर आकर संपर्क कर सकते हैं। नंबर क्या है? 7669937502। इसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको इस नंबर पर मिल सकती है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और आज के सेशन में बढ़ते हैं खबर की तरफ। यदि हम देखें कि यह खबर कहां से ली गई है, तो विभिन्न न्यूज़पेपर्स में यह खबर प्रकाशित की गई थी। इस खबर को हमने द इंडियन एक्सप्रेस से लिया है। खबर क्या प्रकाशित की गई थी इंडियन एक्सप्रेस में? इंडिया टू होस्ट टेरर फंडिंग मीट सिग्निफिकेंस एंड ऑब्जेक्टिव। जो अभी सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया जाने वाला है या भारत में जिसका आयोजन किया जाने वाला है 18 और 19 नवंबर को, इस सम्मेलन में, चूंकि इस सम्मेलन की मेजबानी कौन कर रहा है? भारत। तो भारत के लिए इसका क्या महत्व है और भारत को या भारत के इसे लेकर क्या उद्देश्य हैं, इसके बारे में आज का सेशन आधारित होगा। इसके साथ ही वर्ष 2018 और 19 में ये जो आयोजन हुए हैं, इसे लेकर कौन कौन सी बातें महत्वपूर्ण हैं, इसके बारे में हम समझेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं कि यह चर्चा में क्यों है या यह जो सम्मेलन है, यह खबर है, चर्चा में क्यों आ गई है। क्योंकि 18 और 19 नवंबर को तीसरे नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन का आयोजन होने वाला है, जिसकी मेजबानी भारत कर रहा है। यानी भारत के नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। ऐसा माना जा रहा है संभवतः कि इसका आयोजन या इसकी जो शुरुआत है वो प्रधानमंत्री करेंगे और
इसमें गृह मंत्री शामिल होंगे। इसमें बात करें यदि कि इसमें कितने देश या प्रतिनिधिमंडल शामिल होंगे, तो इस पूरे आयोजन में आमंत्रित जो किया गया है उसमें ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इसमें 75 देशों और अंतर्राष्ट्रीय निकायों के प्रतिनिधि शामिल होने वाले हैं, जिसमें कई प्रतिनिधिमंडल भी शामिल होंगे। कुछ देशों के इसमें मंत्री भी बुलाए गए हैं जो इस सम्मेलन में यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाले हैं। इस सम्मेलन का मुख्य मकसद क्या बताया जा रहा है कि वैश्विक लेवल पर जो आतंकवादी वित्त पोषण चल रहा है या आतंक की घटनाओं को जो यहाँ पर देखी जा रही हैं लगातार कई देशों में, तो उन आतंकी घटनाओं के लिए जो वित्त पोषण किया जा रहा है उसको कम करने के लिए, उसे खत्म करने के लिए कैसे निपटने के जो भी तरीके हैं उस पर इस सम्मेलन में चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही यदि बात करें कि इसमें कौन शामिल होने वाला है, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसमें शामिल होने वाले हैं, जिसके बारे में हमने चर्चा भी की। अब हम देखते हैं कि आखिर नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन क्या है या इसकी शुरुआत कब की गई थी। तो दरअसल नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन की शुरुआत वर्ष 2018 में की गई थी। कहां से? पेरिस से। यानी फ्रांसीसी सरकार की ही यह एक पहल है जिसे वर्ष 2018 में शुरू किया गया था। नाम से ही स्पष्ट है, नो मनी फॉर टेरर, यानी आतंकी गतिविधियों के लिए किसी भी प्रकार का वित्त उपलब्ध ना हो पाए ताकि इन गतिविधियों की खात्मा किया जा सके या इन गतिविधियों का खात्मा किया जा सके, इसके लिए ही यह पहल शुरू की गई थी। तो सबसे पहले यदि देखें कि किसके जरिए यह पहल शुरू की गई थी, तो इसमें फ्रांसीसी सरकार की यह पहल मानी जाती है, जिसे वर्ष 1989 में जो FATF की जो नींव रखी गई थी उसी के एक अगली कार्रवाई के रूप में भी देखा जा रहा है। यानी वर्ष 2018 में जब इस पहल की शुरुआत की गई थी या इसकी बात कही गई थी, तो इसे FATF के ही एक अगले चरण के रूप में देखा जा रहा है। चूंकि FATF को क्यों बनाया गया था? ताकि अंतरराष्ट्रीय लेवल पर मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी गतिविधियों को जो वित्त पोषण मिल रहा है उसे खत्म किया जा सके और उसका मुकाबला कैसे करना है इसके लिए यहाँ पर कार्रवाइयां किया जा सके। इसी के लिए FATF का गठन किया गया था। FATF का फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर शुरुआती समय में केवल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इसे बनाया गया था, लेकिन बाद में आतंकवाद से संबंधित जो वित्त है या उसकी जो फंडिंग है उसको भी इसके अंतर्गत शामिल कर दिया गया। यदि बात करें कि और कौन सी वे घटनाएं थी जिन्होंने इन सम्मेलनों के लिए या इन सम्मेलन के आयोजन के लिए यहाँ पर रास्ते खोले हैं, तो जब देखा गया कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के गठन के बाद भी ऐसी गतिविधियों को कम नहीं किया जा सका, सीरिया, इराक और तालिबान जैसी जो गतिविधियां हैं अभी भी संचालित हो रही थी, अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में ऐसी क्षेत्रीय गतिविधियां देखी जा रही थी, इनमें अभी भी बढ़ोतरी ही हो रही थी, कमी नहीं हो रही थी। तो इस्लामिक स्टेट और अलकायदा की जो निरंतर गतिविधियां हैं इनको कम करने के लिए, ताकि इनसे कैसे निपटा जाए, आखिर इन्हें जो फंडिंग है वह कैसे हो रही है, इसकी जांच आदि के लिए ही इन सम्मेलन को आवश्यक समझा गया, ताकि इन सम्मेलन का आयोजन किया जाए और देखा जाए कि आखिर वे कौन से कारक हैं, वे कौन कौन सी चीजें हैं महत्वपूर्ण हैं जो आतंकवादी फंडिंग को यहाँ पर बढ़ावा दे रही हैं। यदि बात करें कि नो मनी फॉर टेरर जो फंडिंग है, जिसके लिए फंडिंग करवाई जाती है, इसे रोकने के लिए जो बात चल रही है, तो इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी नो मनी फॉर टेरर का मुख्य उद्देश्य क्या बताया जा रहा है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने पर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर एक मंच मुहैया कराना, ताकि एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मंच बनाया जा सके, ताकि विभिन्न देश यहाँ पर साथ में आए और आतंकवाद से निपटने के लिए नए नए तरीकों की यहाँ पर खोज की जाए। तो ये तो हमने देखा कि नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन क्या है। अब हम देखेंगे कि वर्ष 2018 में जो ये सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया गया था या जो इस सम्मेलन का आयोजन हुआ था उनमें किन किन बिंदुओं को शामिल किया गया था या इसमें किस देश ने यहाँ पर मेजबानी की थी। तो वर्ष 2018 का जो आयोजन हुआ था उसे उद्घाटन संस्करण के रूप में भी जाना जाता है, जिसकी मेजबानी की थी फ्रांस ने, जिसमें लगभग 70 देशों के प्रतिनिधि मंडलों और लगभग 20 एजेंसियों को आमंत्रण भेजा गया था और ये सभी देश और ये सभी प्रतिनिधि मंडल इसमें शामिल भी हुए थे। इन सभी देशों ने मुख्य रूप से आतंकवाद के वित्त पोषण पर पूरी तरह से इसे कैसे अपराध के रूप में जाना जाए, ताकि आतंकवाद का जो वित्त पोषण है उसे कम किया जा सके, इस पर ध्यान केंद्रित किया और इसे ही जोर दिया, ताकि आतंकवाद के लिए जो वित्त पोषण है यह एक अपराध है, इसे इसी रूप में भी जाना जाए, इसी रूप में देखा जाए, इस बात पर इसने जोर दिया था। इसके साथ ही इस सम्मेलन में नकदी के उपयोग से जुड़ी जो भी जोखिम है उससे निपटने के लिए कौन कौन सी रूपरेखा तैयार की जाए, इसके बारे में बात की गई थी। यहाँ पर नगदी को लेकर निपटने से संबंधित क्या है कि जब हम जानते हैं कि हवाला के माध्यम से जब एक स्थान से 2-3 व्यक्तियों के माध्यम से किसी दूसरे स्थान में जब पैसे भेजे जाते हैं, कैश उपलब्ध करवाया जाता है, भेजा जाता है, उसे ही हवाला भी कहते हैं।
जो यहाँ पर ये देखें तो ये एक अवैध गतिविधि है, यानी धन हस्तांतरण की यह एक अवैध गतिविधि के रूप में जाने जाता है, जिसे हवाला कहते हैं। तो इससे जुड़ी जो फंडिंग है इसे कैसे कम किया जाए, कैसे इसका खात्मा किया जाए, इसके बारे में इस सम्मेलन में यहाँ पर चर्चा भी हुई थी। इसके साथ ही इसमें उन चीजों पर भी ध्यान आकृष्ट किया गया था कि जो नए वित्तीय साधन हैं उनका दुरुपयोग कैसे हो सकता है आतंकवादी फंडिंग के लिए। इनमें नए वित्तीय साधन क्या, जैसे ऑनलाइन पेमेंट, यानी कि जब हम किसी को ऑनलाइन माध्यम से पेमेंट करते हैं तो उसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है टेरर फंडिंग के लिए। किसी के व्यक्ति के प्रीपेड कार्ड का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है आतंकवादी गतिविधियों के लिए। इस संबंध में भी यहाँ पर चर्चा की गई थी। इसके साथ ही यदि बात करें, ये तो हमने बात की कि इसमें कौन कौन से बिंदु शामिल थे, तो इसमें कुछ 2 महत्वपूर्ण और भी बिंदु शामिल किए गए थे, जिसमें इस सम्मेलन के अंतर्गत जो गैर लाभकारी संगठन हैं, यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो इनसे संबंधित और जो धार्मिक क्रियाकलाप में जुड़ी हुई निधियां हैं, इनसे संबंधित जो भी वित्त, यानी धार्मिक क्रियाकलाप से संबंधित जो भी वित्तीय व्यवस्था है, उसके जरिए कैसे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर फंडिंग प्रोवाइड कराई जाती है आतंकवाद के लिए, इससे कैसे निपटा जाए, इसमें कैसे पारदर्शिता लाई जाए, इसके बारे में भी इस सेशन में चर्चा की गई थी। इसके साथ ही इस सेशन में इस बात पर भी ध्यान दिया गया था कि कैसे FATF के जो मानक है उनकी कार्यान्वयन को तत्काल और प्रभावी किया जाए, इसके बारे में भी इस पूरे सेशन में चर्चा की गई थी। ये तो हमने देखा वर्ष 2018 के सम्मेलन को। अब हम देखेंगे वर्ष 2019 के सम्मेलन को कि इस वर्ष इस सम्मेलन में किन किन बिंदुओं पर चर्चा की गई। तो वर्ष 2019 का सम्मेलन कहां पर किया गया था? ऑस्ट्रेलिया में किया गया था, यानी इसकी मेजबानी ऑस्ट्रेलिया ने की थी, और यह इस सम्मेलन का दूसरा संस्करण माना जाता है। यदि पूछा जाए कि ऑस्ट्रेलिया में कहां पर, तो मेलबर्न में इसका आयोजन हुआ था। इसमें 65 प्रतिनिधि मंडलों की भागीदारी के साथ 23 मंत्री और 15 अंतर्राष्ट्रीय निकाय शामिल हुए थे। इसमें किन किन चीजों पर चर्चा की गई थी या किन बिंदुओं को मुख्यतः इसमें शामिल किया गया था? तो इस सम्मेलन में फिरौती के लिए अपहरण, उभरती हुई प्रौद्योगिकियां, कौन कौन सी उभरती हुई प्रौद्योगिकियों पर चर्चा की गई थी, जिसमें क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल, जिसमें हमने चर्चा भी की। इसके साथ ही ऑनलाइन भुगतान प्रणाली को कैसे पहचाना जाए, इनके जरिए कैसे आतंकवाद को फंडिंग हो सकती है, इसकी क्या कुछ संभावनाएं बन सकती हैं, इस बारे में भी इस सेशन में चर्चा की गई थी। ये तो हमने देखा वर्ष 2019 के सम्मेलन में कौन कौन सी बात की गई। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि इतने सम्मेलन ऑर्गेनाइज करने के बाद भी, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इतनी गतिविधियों को हैंडल करने के बाद भी भारत ने क्या अनुभव किया, या भारत ने आतंकवाद को लेकर कौन सी महत्वपूर्ण नीति को अपनाने की बात कही है। यदि भारत की बात करें तो भारत आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाता है, यानी यदि भारत को कोई देश ऐसी हिंसात्मक गतिविधियों का शिकार बनाएगा, यानी कोई बाहरी देश या कोई संगठन या कोई समूह भारत के नागरिकों को या देश की जो भी सीमा है उसमें ऐसी कोई गतिविधि को संचालित करेगा, तो भारत उसके खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगा। इसके साथ ही भारत ने कुछ अन्य बिंदुओं पर भी चर्चा की। इसमें क्या अनुभव किया भारत ने, कि भारत ने कहा कि पाकिस्तान द्वारा सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो ऐसे वैश्विक लेवल पर इस बात पर ध्यान आकर्षित किए जाने की भी बात कही है भारत ने। यदि बात करें कि पिछले सम्मेलनों में भारत ने क्या अनुभव किया है, तो 2019 में जो सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया गया था उसमें भारत ने कहा कि उन सभी के खिलाफ एकजुट होने की जरूरत है, वैश्विक लेवल पर ऐसे प्रयास किए जाने की जरूरत है ताकि जो आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं या आतंकवाद को उत्पन्न करने के लिए जो धन आदि की मदद दे रहे हैं, या जो देश अपने यहाँ आतंकवादी गतिविधियों को पनाह दे रहे हैं, उनके खिलाफ भी वैश्विक लेवल पर प्रयास करने की जरूरत है, ताकि उन देशों को इस बारे में सबक सिखाया जाए कि कैसे आतंकवादी गतिविधियां अन्य वैश्विक लेवल पर और नकारात्मक प्रभाव यहां पर डाल रही हैं। इस क्षेत्र में भारत ने वर्ष 2019 के सम्मेलन में बात की थी। इसके साथ ही भारत ने कुछ अन्य चीजों को भी अनुभव किया। यदि देखें कि भारत अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आतंकवाद को कैसे देखता है, तो यूएन के संदर्भ में भारत ने कहा कि यूएन के तहत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर एक व्यापक सम्मेलन को अंतिम रूप देने की जरूरत है, यानी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जब यूएन पर ही एक ऐसा व्यापक सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया जाएगा तो देश उससे जुड़ेंगे और आपसी लेवल पर, वैश्विक लेवल पर आतंकवाद को कम करने में भी प्रयास करेंगे। इसके साथ ही भारत ने FATF मानकों को प्रभावी ढंग से लागू करने की बात कही, ताकि जो मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित समस्या है और आतंकवादी गतिविधियों के वित्त पोषण से जुड़ी जो भी समस्या है उसे निपटा जा सके और जल्दी से जल्दी इसकी जांच आदि करवाई जा सके।
इसके साथ भारत ने कुछ अन्य बिंदुओं पर भी चर्चा की है, जिसमें कहा है कि संयुक्त राष्ट्र की लिस्टिंग और एफएटीएफ का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत ने ऐसे कई बार अनुभव किया है कि जब किसी खास देश के बारे में या कुछ ऐसे देश हैं जहां पर आतंकवादी गतिविधियां पनपी हैं या अभी भी उन्हें वहां पर पनाह दी जाती है, तो ऐसे देशों के खिलाफ जब भारत यहाँ पर कार्रवाई करने के लिए कहता है तो अक्सर चीन यहाँ पर अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल कर देता है, या कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें आतंकी घोषित करने की बात कही जाती है तो भी यहाँ पर चीन अपनी इस पावर का इस्तेमाल कर देता है। तो ऐसे लेवल पर या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो संयुक्त राष्ट्र है उसके राजनीतिकरण को नहीं करने की बात कही है, उसका राजनीतिकरण ना किए जाने की भारत ने यहाँ पर बात कही है। इसके साथ ही जो आतंकवाद के लिए महत्वपूर्ण तत्व देखा जा रहा है कट्टरता, इसे रोकने के लिए भी भारत ने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अपील की है, क्योंकि कट्टरता वह क्षेत्र है, किसी धर्म को लेकर हो या किसी जाति समुदाय को लेकर हो, जब व्यक्ति कट्टर होता है तो किसी भी बाहरी समुदाय के लिए या किसी अंतर्राष्ट्रीय जो गतिविधियां हैं जो भी समूह संचालित करता है तो उसके लिए किसी व्यक्ति का ब्रेन वॉश करना काफी आसान हो जाता है। यानी यहाँ पर भारत ने काउंटरिंग फाइनेंसिंग ऑफ रेडिकलाइजेशन के बारे में भी बात की है ताकि यहाँ पर कट्टरता को रोका जा सके। इसके साथ ही यदि हम बात कर, हमने तो अभी चर्चा की कि भारत ने क्या अनुभव किए हैं, तो अभी जो सम्मेलन भारत में ऑर्गेनाइज किया जाने वाला है, इसका आयोजन जो भारत में होने वाला है, उसे लेकर भारत ने क्या बात कही है या क्या रणनीतियां रखी हैं, तो इसमें भारत ने कहा है कि चूंकि अब यह सम्मेलन भारत में यहाँ पर आयोजन किया जाने वाला है तो भारत अब इसमें अपनी चिंताओं को उठाएगा और उन सभी मुद्दों पर बात करेगा जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी आतंकवादी गतिविधियों को यहाँ पर बढ़ावा देती हैं। इसके साथ ही भारत विभिन्न नए खतरों पर कार्य समूहों के गठन की बात करेगा, क्योंकि जैसे ही नई नई गतिविधियां हो रही हैं, समय बदल रहा है, तो क्रिप्टो करेंसी, ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से भी यहाँ पर टेरर फंडिंग की जा सकती है, जिसकी संभावना के बारे में हमने पिछली स्लाइड्स में चर्चा भी की। तो इसके लिए भी अब नए नए समूहों का गठन किया जाए ताकि ऐसी जो गतिविधियां हैं उन पर निगरानी रखी जा सके। इसके बारे में भारत ने अनुभव किया है। इसके साथ भारत ने यह भी अनुभव किया क्योंकि भारत के पास अभी इतनी तकनीक उपलब्ध नहीं है, जबकि विभिन्न ऐसे देश हैं बड़े बड़े जिनके पास क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से यदि आतंकवाद फैलता है तो यदि उसको वित्त पोषित किया जाता है तो उसे कैसे रोका जाए, इससे मुकाबला करने से कैसे बचा जाए, इसके लिए विभिन्न देश आपस में आए और इस तकनीक को साझा करें, इसके बारे में भारत ने कहा है। और इस सम्मेलन में जो 18 नवंबर को होने वाला है, इसमें भारत ने कहा है कि सम्मेलन में विभिन्न देशों में ऐसी क्षमताओं के माध्यम से कैसे क्रिप्टो करेंसी से संबंधित या ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से, प्रीपेड कार्ड के माध्यम से, या जब आप किसी देश में दूसरे देश में धन हस्तांतरण करते हैं, यानी कभी कभी रेमिटेंस के माध्यम से भी आतंकवाद को यहाँ पर बढ़ावा दिया जाता है, तो ऐसी गतिविधियों से कैसे निपटा जाए, ऐसे में विभिन्न देश आपस में आए सम्मेलन में और बात करें, इसके बारे में भी भारत ने इस बारे में बात कही है। ये तो हमने देखा कि भारत ने इस बारे में क्या बात कही है, क्या अनुभव किया है। अब हम देखेंगे कि वर्ष 2022 में जो सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया जाने वाला है, इसका एजेंडा क्या रखा गया है। तो इसका आयोजन कहाँ किया जाने वाला है? भारत में। इससे पहले वर्ष 2020 में दरअसल भारत को यह मेजबानी में मिली थी, लेकिन वर्ष 2020 में कोरोना की वजह से यह सम्मेलन स्थगित कर दिया गया था, इसलिए अब वर्ष 2022 में भारत इसका आयोजन करने वाला है। नई दिल्ली में इसका आयोजन होने वाला है, जिसमें मुख्य रूप से कौन से एजेंडे शामिल किए जाएंगे? इसमें शामिल है आतंकवादी संस्थाओं द्वारा वर्चुअल एसेट्स और क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग कैसे किया जाता है, और इसमें कौन कौन सी चीजें और शामिल हैं, जैसे आतंक वित्त पोषण और वैध आर्थिक गतिविधियों के बीच क्या संबंध है, क्योंकि कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि वैध आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से भी आतंकवाद को वित्त पोषण मिल रहा है या उन्हें ये रकम या पैसे उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, इनके बीच में क्या संबंध है। इसके साथ ही भुगतान के बीच में जो भी लोग हैं उनके बीच में आपस में क्या संबंध है, इसके बारे में इस सेशन में या इस सम्मेलन में यहाँ पर चर्चा की जाएगी। ये तो हमने देखा सम्मेलन के एजेंडे को, और इसमें कौन से दो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु शामिल हैं, जिसमें शामिल है कि इस सम्मेलन में मुख्यतः किन चिंताओं पर बात की जाएगी। तो इससे पहले इंटरपोल सम्मेलन और संयुक्त राष्ट्र महासभा की काउंटर टेररिज्म कमेटी सम्मेलन के दौरान जिन बिंदुओं पर चर्चा की गई थी, जो बिंदु यहाँ पर उठाए गए थे, उन पर ही इसमें उन्हीं चिंताओं को यहाँ पर फिर से उठाया जाएगा और उन पर यहाँ पर फिर से चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही भारत ने कुछ अन्य बिंदु को भी शामिल किया था, जिसमें भारत ने कहा कि जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर वित्त पोषण हो रहा है, आतंकवाद से संबंधित जो गतिविधियां संचालित हो रही हैं उसको कैसे कम किया जाए, तो उससे जुड़ी जो भी जांच एजेंसियां हैं उनके सामने आने वाली जो भी चुनौतियां हैं उनसे कैसे निपटा जाए। इसके साथ ही जो वित्तीय खुफिया इकाइयां हैं इनके बीच सूचनाओं के आदान प्रदान और आतंकी जो वित्त पोषण है इसे कैसे कम किया जाए, मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित जो भी जोखिम है इनसे कैसे निपटा जाए, इसके बारे में भी इस सम्मेलन में चर्चा
की जाएगी। तो यह तो हमने देखा पूरे कि 2018-19 का सम्मेलन क्या था, किन बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। वर्ष 2022 का जो सम्मेलन है उसमें किन बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। अब देखेंगे आज के सेशन पर आधारित सवाल को। तो प्रश्न क्या है? प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा से कथन नो मनी फॉर टेरर के सम्मेलनों के संदर्भ में सही है या है? कथन क्या है? इसकी शुरुआत वर्ष 2018 में फ्रांस सरकार की एक पहल के रूप में शुरू की गई थी और भारत इस वर्ष 19 नवंबर को तीसरे सम्मेलन की मेजबानी करेगा। कूट है केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। इसके साथ ही आपको बताना है कि FATF की जो यहाँ पर स्थापना की गई थी वर्ष 1989 में, यह मुख्य रूप से कहां पर स्थित है या इसका मुख्यालय कहां पर है। इसके साथ ही दृष्टि आईएएस ने आपके लिए एक आईएएस शॉर्ट चैनल की शुरुआत की है जिसमें 1 मिनट में आपको महत्वपूर्ण और सारगर्भित जानकारियां यहां पर प्रदान की जाएगी। तो दृष्टि आईएएस के शॉर्ट चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नए एपिसोड के साथ और नए विषय के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।